अच्छा, तो मद लेटर्स में हम पढ़े थे जौफ में आ, उ और ई को हमने पढ़ा था, और अब आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सबसे पहले वाव वाले अल्फाज की जो कुरान करीम के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए इसको पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर मेरे साथ आप लोग पढ़िए, फिर मैं आप लोगों से सुनूँगी। ठीक है, फतूबू, अब जैसे हमने फ़ा के बाद जैसे ही तू पढ़ना शुरू किया ना, तो हम एक फिंगर, दो फिंगर, या एक के बाद एक खोलेंगे, इससे हमें अंदाज़ा होगा। ठीक है, शुरू में आपने अपने फिंगर्स के साथ प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर आपको खुद ही ग्रेजुअली इंशाल्लाह आदत हो जाएगी। फतूबू, ये तो सॉरी मिस, ये तो दो बन रहे हैं ना मिस? दो हैं, एक तू है और हाँ, तो बारी बारी खोलना है। जैसे तू ख़त्म हुआ, तू की दूसरी फिंगर जब खुल गई, तो फिर बा के लिए हमने दोबारा से पहली फिंगर को खोल के बा की काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, फिर से पढ़ें। ठीक है, अतूबू, अर्शा दोबारा पढ़े। देखिए आपने बा को भी वैसे ही कर दिया जैसे कि ज़्यादा खींचे, यानी हाँ खींच दिया, हाँ ज़्यादा नहीं खींच। फिर से अतूबू, सही अतूबू। सही। अब ये देखेंगे कितनी आसान सी चीज़ है ना, कि अलिफ ज़बर आ है, ता बाव पेश तू है, बा पेश बू है, कितना इजी है ना। लेकिन आप यकीन करें कि आज तक मैंने जितने ही ख़वातीन और बच्चों को पढ़ाया है ना, जो पहले से कुरान पढ़ के आए हुए होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ, उनकी हमेशा जो मेजर मिस्टेक होती है ना, वो यही होती है क्या, कि हरकत को ज़्यादा खींच देते हैं और मद्दा को कम कर देते हैं। सिर्फ यही मिस्टेक, अगर सिर्फ यही मिस्टेक भी ठीक हो जाए ना, तो आपका तकरीबन आधे से ज़्यादा कुरान ठीक हो जाता है। बाकी रूल्स रह जाते हैं, वो तो इंसान एक दफ़ा जब सीख लेता है तो उसको अप्लाई करना आसान होता है। लेकिन ये इसमें ना बहुत ज़्यादा मश्क की ज़रूरत होती है। मैं आपको ना हरकत की मश्क भी कराऊंगी। अभी तो आपको मैं मद्दा पढ़ा रही हूँ ना, तो मद्दा की मश्क करा रही हूँ, वाला हरकत की एक्सरसाइज ही बहुत मुश्किल है। हालांकि क्या है, खाली बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, बा ज़र फ़ी, ऐसे है ना बस। लेकिन आपको लगेगा कि हाँ, इसमें भी हमें प्रैक्टिस काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई थिंक ये जो बीच में जो आती है ना ये मद्दा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर ये आखिर में एंड हो रही हो ना, तो इतना शायद नहीं हो, क्योंकि आखिर में तो खिंच के ख़त्म हो जाता है लेटर। ये भी जो हरकत होती है, वो मद्दा होता है ना, वो आगे वाले लेटर को भी फिर खिंच जाता है उसकी वजह से। यही बात होती है। और ख़ास तौर पे जो हमारी एंडिंग लेटर्स हैं ना, आखिरी के, उसको तो सभी पता नहीं क्यों खींचते हैं। जैसे अभी वर्षा ने भी खींच दिया, एक आदत सी बनी हुई है कि आखिरी हरफ को खींचना ही है। और कुछ हमारे जो है ना पुराने कारी जो पढ़ाया करते थे, तो वो भी क्या करते थे, वैसे खींच के पढ़ाया करते थे, अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा। अब वो हर उसको खींच रहे हैं ना, खींचते हुए पढ़ा रहे हैं, तो वो ये आदत बन जाती है। तो फिर मैंने इसका हल ये निकाला, क्योंकि देखिए अगर सिर्फ एक सिंगल बा ज़बर बा या बा पेश बू पढ़ रहे, तो वो खिंचता ही है, वो लाजमी है कि वो हम बताने के लिए भी, समझाने के वक्त भी हम खींच ही रहे होते हैं, उसका मतलब वो खींच ही जाता है। तो उसका हल ये निकाला मैंने कि एक सांस में बच्चों से कहती हूँ 3-4 हरूफ को पढ़ लें। अलिफ जैसे हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, एक सांस के अंदर पढ़ें। अगर आप एक सांस में एक ही पढ़ेंगे तो वो खींचेगा ही। चलिए अब इसको देखते हैं। अफ़ीज़ू, अब ये तफीज़ू, फरजाना अपने ज़ौ को थोड़ा ज़्यादा खींच दिया है। जी मिस। तफीज़ू फिर ज़्यादा, तफीज़ू अब सही रह गया। तफीज़ू, बस रुक जाएं, ठीक है, ऐसे। तखाफू, तखाफू, या अलिफ मद्दा भी है और मिस वाव मद्दा भी है ना? वाव मद्दा भी है, हाँ, दोनों मद्दा है। तखाफू, सही। अच्छा, अब मैं कुरान करीम का एक पेज निकालती हूँ, उसके अंदर जो है ना इसकी मश्क करते हैं, और ये मैं पेज आपको भेज दूँगी क्लास में भी, वैसे भी शायद मैंने पहले से भेजा हुआ भी है। इसकी आपने नहीं पूरी एक्सरसाइज ही मश्क करनी है, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि अभी अपना कुरान करीम का पेज शेयर करूँ। अब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोली हुई, तो स्क्रीन शेयरिंग नहीं होगी, तो 1 मिनट में मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। इधर देखते कोशिश करते हैं कि खुल जाए।
हाँ खुल रही है, ठीक है। नज़र आ रही पेज नज़र आ रहे? नहीं अभी नहीं आ रहा, चेंज नहीं हुआ हमारा पेज। ओहो रुकें, कोशिश करती हूँ कि आ जाए।